फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा टॉप 20 एमसीक्यूज अबाउट अल्लामा इकबाल के अल्लामा इकबाल के रिलेटेड हम लोगों ने टॉप 20 एमसीक्यूज करने हैं। ये बेटा वो एमसीक्यूज हैं जो बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह हम लोग इसे विद कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है, ठीक है ना। अगर बेटा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए उसका लिंक सबसे पहले आपको मिले। तो एमसीक्यूज नंबर 1, व्हेन वाज लामा इकबाल बोर्न। उन्होंने कहा कि लामा इकबाल कब पैदा हुए, तो लामा इकबाल बेटा 9 नवंबर 1877 को। ये बेटा गलत है, एमसीक्यूज इसमें आएगा 77। लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए, ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑन 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के अंदर। ये 75 नहीं बल्कि 77 आएगा। वेयर वाज लामा इकबाल बोर्न। लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए, तो लामा इकबाल हुए थे सियालकोट में। कहाँ बेटा पैदा हुए थे, सियालकोट में। ये इनकी बर्थ प्लेस है पंजाब के अंदर, जहाँ पैदा हुए थे 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में। व्हाट इज द टाइटल ऑफ लामा इकबाल, कि लामा इकबाल का टाइटल क्या है, मुफक्र इस्लाम। क्या टाइटल है, लामा इकबाल मीन्स द थिंकर ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम के बारे में सोचते थे, मुफक्र इस्लाम। ही गेव द टाइटल पोइट ऑफ द ईस्ट, कि वो मशरक के शायर हैं, टू लामा इकबाल। किसने दिया, तो वो बेटा दिया था पर्शियन मीन्स फारसी जो स्कॉलर थे ना, उन्होंने दिया था। पोइट ऑफ द ईस्ट, जिसे मशरक के शायर कहा था, किसने कहा था, पर्शियन स्कॉलर्स ने। विच आइडियोलॉजी डिड इकबाल प्रोपोज इन 1930। 1930 में उन्होंने कौन सी आइडियोलॉजी पेश की, कौन सा नजरिया पेश किया, तो उन्होंने पेश किया था टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी का मतलब है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, क्योंकि इसलिए मुसलमानों को अलहदा रियासत चाहिए ताकि वो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सके, ठीक है ना। टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट दिया था उन्होंने 1930 में। और वो उस ड्रेस को कहते हैं इलाहाबाद ड्रेस। इलाहाबाद बेटा ड्रेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलाहाबाद में दिया था, ठीक है, 1930 के अंदर। उसी इसके इस नाम से फिर से इलाहाबाद ड्रेस का नाम दिया गया। इसका जो मेन मकसद था वो था टू नेशन थ्योरी मीन्स सेपरेट मुस्लिम स्टेट, के मुसलमान हिंदू दो अलहदा कौमें हैं और मुसलमानों को अपना अलग रियासत चाहिए इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए, ठीक है। सेपरेट मुस्लिम स्टेट या नेशन होनी चाहिए, ठीक है। हु वाज द वेन्यू ऑफ इलाहाबाद ड्रेस 1930। इसका वेन्यू क्या था, मतलब कहाँ पे ये हुआ था, तो ये बेटा नाम से क्लियर है, इलाहाबाद के अंदर हुआ था। उसी नाम से इसे इलाहाबाद ड्रेस का नाम दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद आ गया जी, विच बुक इज रिटन इन पर्शियन बाय इकबाल, कि इकबाल ने कौन सी बुक है जो पर्शियन में लिखी मीन्स फारसी में। तो वो थी बेटा असरार खुदी। उसका नाम क्या था, असरार खुदी, को उन्होंने फारसी में लिखा था। तो सिंपल फारसी में कौन सी बुक थी, असरार खुदी, जिसमें उन्होंने खुद ही का कंसेप्ट दिया कि जो भी काम करना है कंसेप्ट के साथ करना है, समझ के साथ करना है, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। ये था खुद ही का कंसेप्ट। तो उसके बाद इन विच ईयर डिड इकबाल डाई, लामा इकबाल ने कब वफात पाई, तो लामा इकबाल ने बेटा 1938 में, 21 अप्रैल 1938 को वफात पाई, ठीक है। 21 अप्रैल 1938 को लाहौर के अंदर। और वेयर अल इकबाल टॉम्ब लोकेटेड, के लामा इकबाल का मज़ार कहाँ वाक़ है, तो ये बेटा लाहौर के अंदर है, नियर बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद के पास लाहौर के अंदर इनका मज़ार है। उसके बाद आ गया जी इज बिसाइड द बादशाही मस्जिद इन लाहौर। उसके बाद आ गया जी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वाज रिटर्न फॉर होम, किसके लिए लिखी गई, तो ये बेटा लामा इकबाल ने लिखी थी। ये बच्चों के लिए लिखी थी, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स के लिए। ये नज़म लामा इकबाल ने लिखी थी पोइट्री की, ठीक है। पोइम ये किसने लिखी थी, लामा इकबाल ने, फॉर स्कूल चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद अगर विच यूनिवर्सिटी के इकबाल डेकोरेट, डेकोरेट मतलब पीएचडी की डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की, तो वो थी बेटा म्यूनिच यूनिवर्सिटी, जर्मनी के अंदर है ये, ठीक है। म्यूनिच यूनिवर्सिटी, ये कहाँ वाक़ है, जर्मनी के अंदर वाक़ है म्यूनिच यूनिवर्सिटी। कहाँ, जर्मनी के अंदर, जहाँ से उन्होंने पीएचडी की, ठीक है। उसके बाद आ गया जी, हु इन्फ्लुएंस्ड इकबाल पोइट्री द मोस्ट, इकबाल की शायरी पर सबसे ज्यादा असर किसका हुआ, सबसे ज्यादा रूमी, किसका हुआ, रूमी का।
उसके बाद आगे आ गया जी, विच ऑफ दीज इज नॉट रिटन बाय इकबाल, इनमें से कौन सी हैं जो अल्लामा इकबाल ने नहीं लिखी। प्याम मशरक ये भी उन्होंने लिखा है, बाल जबरील ये भी, ज़रब कलीम ये भी अल्लामा इकबाल ने, लेकिन तफसीर नमूस ये नहीं लिखी अल्लामा इकबाल ने, ठीक है। अल्लामा इकबाल ने लिखी जी प्याम मशरक, बाल जबरील, ज़रब कलीम, ठीक है। ये तीनों हैं, लेकिन सी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। उसके बाद आ गया हु व्हाट वाज इकबाल प्रोफेशन, अल्लामा इकबाल का प्रोफेशन मीन्स क्या था, पेशा क्या था। तो वो बेटा एक लॉयर थे, वकील थे। हाँ, लाहौर के अंदर वो एक लॉयर थे। और उसके साथ साथ वो पोइट भी थे और थिंकर भी थे, ठीक है। अल्लामा इकबाल लॉयर भी थे और उसके साथ साथ पोइट एंड थिंकर थे। उसके बाद इकबाल पोइट्री प्रोमोट विच कंसेप्ट, के इकबाल की शायरी ने किस कंसेप्ट को प्रमोट किया, खुद ही को, और सेल्फ अवेयरनेस। मीन्स खुद ही चीज़ों को समझ के करना है, और सेल्फ अवेयरनेस, खुद ही एंड सेल्फ अवेयरनेस, खुद ही और सेल्फ अवेयरनेस इज द कोर आइडिया ऑफ हिज पोएट्री। इकबाल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, इकबाल जो डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है 9 नवंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। योम इकबाल कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। एवरी ईयर ऑन हिज बर्थडे, 9 नवंबर को, ठीक है। फिर उसके बाद अगर विच कंट्री ऑनर्स इकबाल एज नेशनल पोइट, कौन सा मुल्क इकबाल को कौमी शायर मानता है। विच कंट्री ऑनर्स इकबाल एज नेशनल पोइट, मतलब कौन सा मुल्क है जो अल्लामा इकबाल को वाकई नेशनल पोइट मानता है, तो वो है पाकिस्तान। कौन है जी? पाकिस्तान। पाकिस्तान नेशनल पोइट, पाकिस्तान के नेशनल पोइट हैं ये, नेशनल शायर, कौमी शायर। विच उर्दू बुक इज रिटन बाय इकबाल, उर्दू की विच उर्दू बुक कौन सी थी? वो ज़रब कलीम, वो बेटा कौन सी थी? ज़रब कलीम। विच उर्दू बुक इज रिटन बाय इकबाल, कि इकबाल ने कौन सी उर्दू बुक लिखी, तो वो थी बेटा ज़रब कलीम। ये उर्दू में लिखी थी। उसके बाद आ गया इकबाल इंस्पायर्ड द आइडिया, इकबाल इंस्पायर्ड द आइडिया, कि इकबाल ने इंस्पायर्ड द आइडिया ऑफ इस्लामिक रिनेसेंस, अल्लामा इकबाल ने किस सफर को फरोग दिया। अल्लामा इकबाल इंस्पायर्ड द आइडिया, अल्लामा इकबाल ने किस आइडिया को फरोग दिया, तो वो था इस्लामिक रिनाइजेंस। ही वर्कड फॉर स्पिरिचुअल रूहानी एंड पॉलिटिकल रिवाइवल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। इन विच लैंग्वेज डिड इकबाल राइट पोएट्री, के अल्लामा इकबाल ने किस लैंग्वेज में शायरी की। तो बेटा उर्दू में भी की थी, फारसी में भी की थी। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर है। उर्दू भी ठीक है, फारसी पर्शियन कहते हैं फारसी को। तो इसका ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर सी इज करेक्ट। के अल्लामा इकबाल ने शायरी की किसमें? इन बोथ पर्शियन एंड उर्दू, दोनों में ही उन्होंने शायरी की। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, टॉप 20 एमसीक्यूज बोर्ड अल्लामा इकबाल। ये बेटा वो एमसीक्यूज हैं जो 12 बार इंशाल्लाह रिपीट हो गए। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।